बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब कैसे हैं। आज हम बना रहे हैं गुड़ वाले चावल। गुड़ वाले चावल जो कि बनते हैं बहुत ही मज़ेदार और सबको बहुत पसंद होते हैं। तो सबसे पहले मैंने चावल लेने हैं 2 गिलास। इसमें ये बनास्पति चावल कायनात जो है सुपर स्टीम वो वाले ले लेने। सेला चावल से तो बहुत मज़ेदार बनते हैं गुड़ वाले चावल। तो मैं इधर मेरे पास यही थे कायनात सुपर स्टीम, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो ये चावल मैंने ले लिए तकरीबन 2 गिलास और इनको मैंने धो के साफ़ करके और पानी में भिगो के रख देने हैं 15 से 10 मिनट के लिए। जो तो इधर मैं ले रही हूँ गुड़ जो है वो चावलों के लगभग ही है, यानी कि चावलों के बराबर ही है इसकी क्वांटिटी। तो अगर हम चावलों की क्वांटिटी के बराबर नहीं लेंगे या कम लेंगे, बहुत कम लेंगे, तो फिर इसमें वो टेस्ट नहीं आता। इसलिए मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी में गुड़ डाल के चूल्हे पे चढ़ा देना है ताकि ये अच्छे से इसकी चाशनी सी बन जाए। फिर उसको चावलों में शामिल करूँगी बाद में। तो 2 गिलास पानी में तकरीबन 1 kg गुड़ है, मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इधर मैंने चावलों के लिए पानी रख दिया है और इनको उबालना है। तो ये जो चावल थे मैंने भिगोए हुए थे, इनको मैंने अब पानी निचोड़ के अब इस पानी में शामिल कर देना है। तो ये मैंने चूल्हे पे रखे हुए हैं। चावल जब 25% गल जाएंगे, 25%, तो फिर हमने इसका जो पानी है वो निचोड़ लेना है। अब जैसे ही इसका बॉयल आने लगेगा तो हम चेक करते रहेंगे। ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा गल ना जाए, बस सिर्फ 25% तक जो है 25% चावल जो हैं वो गले हों। तो उसके बाद हमने इसका पानी जो है वो निचोड़ लेना है और इनको छान के तो अलग से रख देना है। उसके बाद इसको गुड़ की चाशनी के साथ बाकी जो प्रोसीजर है वो करेंगे। तो इधर मैं मसलसल चेक भी कर रही हूँ। इसी के साथ में एक पैन में घी लूँगी, कुकिंग जो घी होता है उसको मैं लूँगी तकरीबन हाफ़ कप, और उसमें मैंने शामिल कर देने हैं ये सौंफ है हमारे पास तकरीबन 4 से 5 चम्मच खाने वाले। तो वो चम्मच मैंने इनको साफ़ करके इसके अंदर हल्का सा फ्राई कर लेना है। 2-4 अदद मैंने इसमें इलायचियाँ भी खोल के शामिल कर ली थी और ये अब हल्के से फ्राई हो जाएंगे, कलर इनका चेंज हो जाएगा। तो इसमें मैं जो है गुड़ वाली चाशनी जो है, गुड़ वाला जो पानी था वो इसमें मैं शामिल करूँगी। तो ये तकरीबन सौंफ जो हैं ये हो गए हैं ब्राउन, और अब इसमें मैं जो गुड़ वाला मैंने पानी तैयार किया था पहले, तो वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो ये मैंने 2 कप तकरीबन गुड़ का पानी पहले मैंने रखा था, अब वो पक के तकरीबन 1 गिलास हो गया था। तो अब इसको मैं इसके अंदर 1-2 मिनट के लिए पकाऊंगी और फिर इसमें चावल शामिल करूंगी। तो ये अब कुछ मेवे हैं, ये इसमें किशमिश और बादाम हैं, ये भी मैं इसके अंदर ही शामिल कर दूंगी। इसमें आप कुछ और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जैसे अखरोट और बाकी किशमिश, खोपड़ा वगैरह, वो चीज़ें भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। फ़िल वक्त मेरे पास यही अवेलेबल थे तो मैंने इनको शामिल कर दिया है। वैसे गुड़ में अगर गुड़ की क्वांटिटी अच्छी हो, मेवों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने इनमें चावल भी शामिल कर दिए हैं जी। चावल तो मैंने शामिल कर दिए थे और इसके साथ ही मैंने जो बाकी बचे हुए बादाम और किशमिश थे वो भी इसके साथ शामिल कर दिए हैं। और फिर इनको मैं तकरीबन कवर कर दूंगी 20 से 30 मिनट तक जब तक इनको अच्छे से दम हो जाए। और 20-30 मिनट के बाद आप देखें कि ये हमारे जो हैं चावल ये आलमोस्ट हमारे 2 दम हो चुके हैं और इनकी जो लुक है ऐसी है। और अगर मैं कैमरे को जूम करके आपको दिखाऊं तो आपको नज़र आएगा क्लियरली, ताकि हमारे जो चावल हैं मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तो ये इनके फ़ाइनल लुक हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बने हैं। इनको अब मैं डिश आउट करूँगी, बहुत ही मज़े के बने हैं। और ये देखें मुकम्मल गल चुके हैं, कोई इनमें कच्चापन नहीं। और अब इनको मैं प्लेट में डिश आउट करूँगी। तो
ये देखें फाइनली जो है आपने देखा कि किस तरह मैंने बहुत ही आसान तरीके से झटपट गुड़ वाले चावल बनाए। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं और उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। थैंक यू।